ओम शांति। हमारे घर परिवार में कैसी भी आत्मा हो, उसको परिवर्तन करने के लिए आज हम यह मेडिटेशन करेंगे। उस व्यक्ति के कैसे भी कठोर संस्कार हों, वो बदलना नहीं चाहता है। हमने भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग किए हैं, उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उन्हें परिवर्तन करना है, तो ऐसा हम क्या करें जो वो परिवर्तन हो जाए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, कैसी भी आत्मा हो, उसको परिवर्तन करना है। आपको यह संकल्प जरूर करना है। आइए आज हम यह संकल्प करते हैं और उनके प्रति शुभ भावना और शुभकामनाएं रखते हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं, रहम की दृष्टि रखो, घृणा की दृष्टि नहीं रखो। अगर हमें किसी भी आत्मा के प्रति घृणा है और उसे परिवर्तन करने के लिए, तो हमें रहम की दृष्टि रखनी पड़ेगी। इसके लिए बहुत सुंदर बाबा ने हमें ज्ञान की बातें बताई हैं। जो क्रोधी आत्माएं हैं, वो विरोध कर रही हैं, वो हमारे प्रति विघ्न बन रही है। वह आत्मा कमजोर है, वह आत्मा मन से बीमार है, वह आत्मा प्रकृति के बस है। ऐसे संकल्पों से हमारे मन में वह आत्मा के लिए रहम की दृष्टि बनेगी। बाबा हमें मुरलियों में बहुत सुंदर बातें बताते हैं। आपकी शुभ भावनाओं से कोई भी क्रोधी आत्मा हो, वो परिवर्तन हो जाएगी। यदि कोई आत्मा हमारे कर्म में, व्यवहार में, संबंध में आती है, हमारे कार्यों में विघ्न बन रही हो, हम पर क्रोध कर रही हो, मन ही मन में एक घृणा का भाव रखती हो, उनके वह भाव को हम इस मेडिटेशन के प्रयोग से उनको संपूर्ण चेंज कर सकते हैं। उनके प्रति हमारे मन में पॉजिटिव संकल्प उत्पन्न होंगे। हमारे लिए उनकी प्यार की दृष्टि बनेगी। जो हम उनको देते हैं, वही हमें रिटर्न में मिलता है। यदि हम दूसरों के प्रति घृणा रखेंगे, तो रिटर्न में हमें घृणा ही मिलेगी। बाबा कहते हैं, जैसा आप बीज बोगे वैसा ही काटोगे। घृणा करोगे, रिटर्न में घृणा ही मिलेगी। हमें सबके प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं रखनी है। हमें किसी के प्रति घृणा के भाव नहीं रखने हैं। शायद हमने पिछले किसी जन्मों में उन पर क्रोध किया हो, उन्हें दुख दिया हो, तो इस जन्म में हम वह आत्मा की मनसा सेवा कर सकते हैं। आज हम उस आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं।
शुरू करें ये योग अभ्यास। एकाग्र करें मन और बुद्धि को। एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अनुभव करें मुझ आत्मा से एक शांति का प्रकाश निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। ऊपर ब्रेन से लेकर नीचे पैरों तक मेरा पूरा शरीर शांति के प्रकाश से भर चुका है। मैं बहुत ही शांत और रिलैक्स महसूस कर रही हूँ। देखें और अनुभव करें ये प्रकाश मेरे पूरे शरीर में लोप हो चुका है। मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में, मैं एक शांति का फरिश्ता हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान। मैं इस देह से निकलकर मैं फरिश्ता उड़ चला हूँ ऊपर की ओर और पहुँच गया हूँ सूक्ष्म वतन में अपने बाप दादा के पास। मेरे सामने बाप दादा खड़े हैं और मुझे प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं और मुझे गले लगा रहे हैं। अभी बाप दादा के सामने बैठ जाएं और अनुभव करें बाप दादा ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख दिया है। उनके हाथों से एक दिव्य प्रकाश निकलकर मुझ आत्मा में समा रहा है। और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विघ्न विनाशक भव, बच्चे संपूर्ण सुखी भव। इन वरदानों की प्राप्ति से मेरे सर्व विघ्न समाप्त होते जा रहे हैं। और मैं निर्विघ्न बन जाऊंगी। मैं सुखी आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं निरोगी आत्मा हूँ। अभी सूक्ष्म वतन में इमर्ज करेंगे वह आत्मा को जो हमारे प्रति ईर्ष्या, घृणा, नेगेटिव भाव है, वो हम पर क्रोध करती हैं और हमारे कार्य में विघ्न बनती हूँ। उन आत्माओं को आज हम इमर्ज करते हैं। उस आत्मा को देखेंगे और प्यार भरी दृष्टि देंगे। बाप दादा से प्यार की किरणें मुझ में समा रही हैं।
और मेरे द्वारा वह आत्मा को मिल रही हैं। मैं बाप दादा के सामने हूँ। उनसे प्यार की किरणें निकलकर मुझ में समा रही है। मेरे द्वारा उन आत्माओं पर पड़ रही हैं। प्यार से उन्हें दृष्टि दे और संकल्प करे। ये शांत स्वरूप आत्माएं हैं। वह आत्मा अनुभव कर रही है। संपूर्ण एकाग्र हो जाएं इसी स्थिति में। इस एकाग्रचित स्थिति में हम कुछ परमात्मा से बातें करेंगे। बाबा, मुझसे जाने अनजाने में उस आत्मा को दुख दिया हो, या इसी जन्म में या कुछ पिछले जन्मों में, आज मैं आत्मा तहे दिल से आपसे क्षमा याचना करती हूँ। अनुभव करेंगे वह आत्मा प्यार की किरणों को महसूस कर रही है और हमें माफ कर रही है और मुस्कुरा रही है और आपके किसी भी कर्मों से उनको दुख मिला हो, आज मैं माफी मांग रही हूँ। आपने प्रकृति बस होकर आपने क्रोध किया है। तुम विघ्न रूप बने हो। हमारे प्रति नफरत घृणा है। हम आपको क्षमा करते हैं, आपको माफ करते हैं। इस विधि से इस आत्मा के साथ स्नेह और प्यार की दृष्टि रखना है। आज हम 2 मिनट तक प्यार की दृष्टि इस आत्मा को देंगे। एकाग्र हो जाएं इसी स्थिति में। अब वह आत्मा को सूक्ष्म पतन में अपने गले लगाएं। हमारा संबंध बहुत ही प्यारा संबंध है। हमारे मन में इनके प्रति कोई भी घृणा, ईर्ष्या नहीं है। एकदम प्यार ही प्यार है और उनके मन में भी हमारे प्रति प्यार ही प्यार है। आज के बाद यह संबंध बहुत शक्तिशाली और पवित्र रहेगा। सर्व आत्माएं हमारे परिवार में, हमारे संबंधों में, हमारे कर्म व्यवहार में, वह सब बहुत अच्छे हैं। वह सब परमात्मा की संतान है। हम आपस में भाई भाई हैं। एक पिता की संतान है। ऐसे ही हमें परमात्मा से सर्व के प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं रखनी है।
ऐसे ही हमें अभ्यास करते रहना है, प्रैक्टिस करती रहनी है। हमारे परिवार में कोई भी विघ्न परिस्थिति नहीं आएगी। अनुभव करें, वह बहुत अच्छे हैं। संसार की सर्व आत्माएं बहुत अच्छी हैं। इस अभ्यास को 21 दिन करने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके साथ बहुत अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। जब भी हम उन आत्माओं के व्यवहार कार्य में आएंगे, हमें उनकी विशेषता ही दिखाई देगी। हमें उनकी कमी कमजोरियां नहीं देखनी है। जैसे जैसे हम यह प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो सामने वाली आत्मा भी शांत और पवित्र बनती जाएगी। हमारे प्रति घृणा ईर्ष्या नहीं करेगी, शुभ भावनाएं और शुभ कामना की दृष्टि रखेगी। हमें सर्व के प्रति शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं रखनी है। ओम शांति, ओम शांति।